आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। नंबर्स का खेल चलता है जैसे, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स वो सारी हम डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को इक्वेशंस के बारे में पता है? इक्वेशंस पता है? नए बच्चों को भी पता है? नो मैम, ओके। चलो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे हम इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल। दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड बाई तरफ, जैसे हम बैठ के अपना सम कर रहे हैं, हमारे बाई तरफ जो नंबर्स लिखे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड हो गई, बीच में इक्वल टू का साइन होता है, बराबर का, इक्वल टू का मतलब बराबर, और दूसरी साइड पे कुछ और नंबर्स होते हैं। तो वो दोनों साइड्स, अगर हम पहली वाली साइड को सॉल्व करें तो उसका जो आंसर आएगा, और दूसरी वाली साइड राइट साइड का सॉल्व करें तो उसका आंसर, दोनों आंसर सेम होने चाहिए। अगर वो सेम है तो हम कहेंगे हाँ ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। बैलेंस का समझ आ सकता है आपको तराजू से। आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो एक वो तराजू होता है, उसमें दो पलड़े होते हैं, सबको पता होगा। सब बच्चे पहले म्यूट कर लो। हाँ, तो उसके तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ, और बीच में उसका पकड़ने वाला कील होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, एक साइड पे वो वेट्स डाल देता है जो शॉपकीपर है, जिससे हम कुछ खरीदने जाते हैं। तो वो दुकानदार क्या करता है, एक साइड पे वो बने होते हैं, वेट्स बने होते हैं भार तोलने के लिए, एक साइड पे वो डालता है और दूसरे साइड पे सामान डालता है। तो वहां से अगर हम उसको कहें कि 250 ग्राम हमें सामान चाहिए, तो वो 250 ग्राम का वो होता है, लोहे का पत्थर होता है उसके पास वेट, तो वो रख देता है। अगर हम कहें आधा किलो तो आधा किलो का वेट, और उसके दूसरी तरफ उतना ही सामान डालता है। वो उसका बैलेंस करके फिर हमें सामान देता है कि हाँ ये आधा किलो हो गया, ये पाइया हो गया, ये 1 किलो हो गया। तो वो उस सामान को तोलने के टाइम उसको बैलेंस को बराबर करता है, दोनों पलड़े बराबर भारी होंगे तो वो कहेगा हाँ ये इतने वेट का सामान है, इतने पैसे बने आपके। तो उसको बैलेंसिंग कहते हैं, बैलेंस बोलते हैं उसको। इसी तरह से जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट मतलब बाईं तरफ, और एक आपके दाहिने तरफ राइट साइड पे। तो एक लेफ्ट हैंड साइड हो गई और एक राइट हैंड साइड हो गई, ठीक है। जैसे एक चीज और बता देती हूँ, आप लोगों को शायद कुछ बच्चों को ना पता हो। एक अननोन नंबर को हम x मान लेते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन है तो उसमें आपने कुछ वैल्यू निकालनी है, तो उस वैल्यू को हम x मान लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम A, B, C 3 बच्चों का रिजल्ट देखते हैं। A के नंबर आए 50, B के आए 70, और तीनों A, B और C के मिला के आए मान लो 200 नंबर। तो C के नंबर कितने आए ये हमने पता करना है। तो जो हमने चीज पता करनी है, C को हम मान लेंगे x, कि C को x नंबर मिले। अब A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 200। A के नंबर, B के नंबर और C के नंबर का जोड़ है 200। तो A प्लस B प्लस C बराबर है 200 के। तो लेफ्ट साइड पे हमने लिख लिया A प्लस B प्लस C, और राइट साइड पे लिख लिया 200। अब A प्लस B, A के नंबर पता है हमें, A के नंबर डाल दिए 50, B के पता है 70, C के नहीं पता, C की जगह हमने x ले लिया, इज इक्वल टू 200। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, 50 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू बराबर है 200 के। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 50 और 70 को ऐड करके कितना आ गया 120। 120 प्लस x इज इक्वल टू 200। तो x कितना हो गया, अब 120 दूसरी साइड पे ले जाएंगे क्योंकि हमने x पता करना है। 120 उधर जाके 200 में से माइनस कर दो, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 200 माइनस 120। 200 में से 120 माइनस किए तो आ गया 80। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली 80, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को आती है सब बच्चों को? अनिल कुमार और ये निशाद, ये नए बच्चे आए हैं, आता है? बस फिर ठीक है, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। यही मैंने पूछना था, इक्वेशन आपको पता है? हाँ, सब बच्चे म्यूट कर लो बेटा, सभी बच्चे म्यूट कर लो। और दिया, अगर आप म्यूट नहीं कर पा रहे हो तो पीछे शोर बंद करवा दो। वैसे दिया आप सीख ही लो म्यूट करना,
अब ठीक है, अब हम आते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम पे। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन इट्स 1/5 बाय 16, फाइंड द नंबर। मैं पहले इंग्लिश में बोल दिया करूंगी, फिर मैं हिंदी भी बताया करूंगी ताकि दोनों लैंग्वेज वाले बच्चों को समझ आ जाए। 1/3 ऑफ ए नंबर मतलब एक नंबर का तीसरा हिस्सा, 1/3 भाग। इज ग्रेटर देन इट्स 1/5, इसी के पांचवें भाग से बड़ा है। कितना बड़ा है? 16 बड़ा है। तो फाइंड द नंबर्स, हमें वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? इसमें हम सपोज कर लेंगे कि जो रिक्वायर्ड नंबर है x है, ठीक है। हमने नंबर फाइंड करना है ना, जिसका तीसरा भाग उसके पांचवें भाग से 16 ज्यादा हो। तो x का तीसरा भाग क्या हुआ? x अपॉन 3, अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय 3। x को 3 से भाग कर दो, माइनस x को 5 से भाग कर दो, तो ये 16 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 16। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो और x की वैल्यू निकाल लो। अब कर लोगे आप लोग? अब 3 और 5 दोनों का एलसीएम लो। 3 और 5 का एलसीएम आया 15। मैंने समझाया 1/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ इट बाय 16। तो 1/3 ऑफ x माइनस 1/5 ऑफ x इज इक्वल टू 16। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब जो डिनोमिनेटर्स हैं 3 और 5, इनका एलसीएम लो, वो आ जाएगा 15। 3 इंटू 5 15। अब 15 को 3 से डिवाइड करो, 5 आया। 5 को x से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिवाइड और जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 5x माइनस, अगला साइन है माइनस का। फिर से 15 को अगले डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करो, 3 आया। 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आया। तो ये आ गया 5x माइनस 3x होल डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 16। अब जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। म्यूट कर लो सब बच्चे, चंचल का मैसेज आ रहा है कि आवाज कट रही है, तो सब बच्चे म्यूट कर लो। जब कर दो फिर आपको समझ आ जाएगा। ओके ठीक है। तो नहीं, अभी मेरे को क्वेश्चन समझाने दो बेटा। गलत है वैसे आंसर 32 हमारा क्वेश्चन था। अब मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, आप लोग म्यूट रखना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था 1/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन इट्स 1/5 बाय 16। एक नंबर का 5/3 मतलब तीसरा भाग इसके पांचवें भाग से 16 ज्यादा है। तो x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 16। अब 3 और 5 का एलसीएम लो। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 3 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 आया। 15 डिनोमिनेटर है, 15 को 3 से डिवाइड करो, 5 आया। 5 को x से मल्टीप्लाई करो तो 5x, फिर माइनस का साइन। अब 15 को 5 से डिवाइड करो, 3 आ गया। 3 इंटू x हो गया 3x। तो ये हमारे पास आ गया 5x माइनस 3x होल डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 16। 15 दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो नंबर एक साइड पे डिवाइड होता है इक्वेशन में, वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 16 इंटू 15 ये आ गया 240। और इधर 5x माइनस 3x था लेफ्ट साइड पे। 5x में से 3x माइनस किया, 2x आ गया। तो 2x इज इक्वल टू 240। तो x हो गया 240 अपॉन 2। 240 को 2 से डिवाइड करो तो ये कट के आ गया 120। तो हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू 120। किस किस को नहीं समझ आया अनम्यूट करके मुझे बता दो। अच्छा, और किसको नहीं आया? यस मैम, मतलब समझ आ गया या नहीं आया? आप लोगों ने इक्वेशंस नहीं करी हुई पहले? हाँ, तो ये इक्वेशंस ही सॉल्व, आपको HCF LCM निकालने नहीं आते? हाँ, लघुत्तम। हाँ, अच्छा चलो 5x माइनस 3x सारा डिवाइड कर दो 15 से। अब 15 राइट साइड पे जब जाएगा इक्वेशन के तो उधर 16 पहले से ही है। अब 15 यहाँ पे नीचे है, डिवाइड हो रहा है। जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो वो उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जो चीज डिवाइड हो रही होती है दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होती है, जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होता है। इसी तरह से जो प्लस हो रहा है नंबर वो उधर जाके माइनस होगा,
जो माइनस हो रहा है वो प्लस होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे कर रहे हैं, आपको याद आ जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आ जाएगा, आपने किया हुआ है ये सब। तो अब ये जो डिनोमिनेटर था ये 15, ये राइट साइड पे जाके 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 240। इधर हमारे पास रह गया 5x माइनस 3x, 5x में से 3x माइनस करो 2x आ गया, और उस साइड पे, दूसरी साइड पे 240। अब 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे। अब जो नंबर x से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 उधर जाके 240 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 120। अब क्लियर हो गया बाकी बच्चों को? अनिल को अभी हिंदी में ही तो बताया है। ये चीजें बेटा अब आप याद कर लो, क्योंकि ये बाकी बच्चे तो समझ जाते हैं, इनको भी पहले नहीं समझ आता था, अब आने लग गया, आपको भी आ जाएगा। अब ये चीजें मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। डिवाइड का मतलब भाग करना, मल्टीप्लाई का मतलब गुना करना, होल मतलब सारा, सारा का सारा डिवाइड हो रहा है। जैसे मैंने बोला 5x माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई 15, इसका मतलब 5x माइनस 3x सारा का सारा डिवाइड होगा, ये नहीं कि 5x डिवाइड हो जाए और 3x ना हो, होल का मतलब सारा। हाँ, 5x माइनस 3x करके फिर डिवाइड करो, यस यस, होल का मतलब यही है, ठीक है। अगर वैसे मैं बोलूं, अगर होल ना बोलूं, मैं बोलूंगी 5x माइनस 3x अपॉन 15, अपॉन मतलब उसका डिनोमिनेटर, तो आपको लगेगा 5x जो है उसको नहीं डिवाइड करना, सिर्फ 3x को डिवाइड करना है। जब मैं होल बोल दूंगी इसका मतलब है कि सारा कुछ सॉल्व करके उसको उसके बाद डिवाइड करना है, ये मतलब है, ठीक है। बेटा थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी पेशेंस रखो, आपको समझ आ जाएगा, मुझे लग रहा है कि आपने ये चीजें पढ़ी तो हुई हैं ऑलरेडी। हाँ, कोई बात नहीं, याद आ जाएंगी अभी जब हम करेंगे सम्स। अभी मैं थोड़े से सम्स तो समझाने वाली हूँ, फिर आपसे करवाऊंगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो हमारे पुराने बच्चे हैं उन लोगों का तो आ गया होगा आसानी से, सबका आ गया, ओके। 120 आंसर आ गया, वेरी गुड। सुशांत, अभी हमने शुरू किया है ये टॉपिक, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। आपने तो इक्वेशंस करी हुई हैं मेरे पास, है ना? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप फॉलो कर लोगे, मुझे याद है आपने इक्वेशंस करी हुई हैं मेरे पास, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब आपको मैं थोड़ा सा सिखा रही हूँ, आपने क्या करना है, जैसे मैं स्टेटमेंट बोलती हूँ मैं आपको स्टेटमेंट समझा देती हूँ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपने अब कोशिश करनी है कि आप खुद उसको इक्वेशन फॉर्म में बिल्ड करो, उसकी इक्वेशन बनानी सीखो, फिर इक्वेशन, अगर इक्वेशन ठीक होगी तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। अगर इक्वेशन बनाने में कहीं गड़बड़ हो गई तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आप जब भी कोई क्वेश्चन सुनते हो, पहले तो आप ये समझो, अपने दिमाग में ये चलाओ कि हमें दिया क्या क्या हुआ है इसमें, और हमने फाइंड क्या करना है। जो चीज हमने फाइंड करनी है, जो हमने पता करनी है, उसको हम x मान लेते हैं। x कुछ भी नंबर हो सकता है, अननोन नंबर, जो x मानेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू लगाएंगे वहां, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये तरीका होता है इनको नंबर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अब अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ, अच्छा एक और बात बता दूं, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो मैम इक्वेशंस ही करवा रही हैं, हमने ऑलरेडी की हुई हैं, लेकिन हम बेटा एक एक करके टॉपिक ले रहे हैं, आज हम नंबर्स की कर रहे हैं। इसको जब जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एज आयु से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम वर्क डन वाले, फिर पाइप्स एंड सिस्टम वाले, और इसी तरह से ट्रेन वाले, स्पीड, टाइम, इस तरह के अलग अलग टॉपिक लेके उनको अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये ना सोच के छुट्टी नहीं मारनी बीच में अब किसी बच्चे ने भी कि ये तो बड़ा आसान है, हमें आता है ऑलरेडी। आसान से शुरू होंगे और टफ पे पहुंचेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द सम ऑफ 3 consecutive even numbers is 90, find the smallest of these numbers। अब हमारा क्वेश्चन है, सम ऑफ 3 नंबर्स का जोड़, कौन से 3 नंबर्स? कंसेक्टिव इवन नंबर्स। कंसेक्टिव होता है एक के बाद एक, जैसे हम गिनती करते हैं 1 के बाद 2 आता है। आपको ये तो इंग्लिश में आती है ना गिनती, जैसे मैं बोल रही हूँ नंबर्स, इतनी इंग्लिश तो सबको आती है ना, ओके। तो जैसे हमने नंबर्स लेने हैं कंसेक्टिव, तो कंसेक्टिव का मतलब एक के बाद अगला, उससे अगला, उससे अगला, उनको बोलते हैं कंसेक्टिव, लगातार चलता हुआ। जैसे 1 आया, फिर 2 आया,
2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये सब कंसेक्टिव नंबर्स हैं, एक के बाद एक चलता जा रहा है, ठीक है। अगर हमें कहा गया 3 कंसेक्टिव नंबर्स, तो ये हो सकते हैं 1, 2, 3 या 4, 5, 6, कोई भी इस तरह के इकट्ठे 3 नंबर। लेकिन साथ में इन्होंने बोल दिया इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहला, हाँ, तो सबसे पहला नंबर जो है वो 2 हो गया, उसके बाद कंसेक्टिव अगला 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 2, 4, 6, इस तरह से इस टाइप के जो नंबर्स चलते जाएंगे ये कंसेक्टिव इवन नंबर्स होंगे। तो इनका जोड़ 90 दिया हुआ है, 90, और हमने पता करना है कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि सबसे छोटा नंबर x है। अगर एक नंबर x है तो उसका कंसेक्टिव अगला क्या होगा? x+1 तो नहीं ना होगा, x+2 होगा, क्योंकि इवन नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है। 2, 4, 6, 8, 10, ये सब इवन नंबर हैं और इनका आपस में जो डिफरेंस है, इवन को सम बोलते हैं ना हिंदी में, और ऑड को विषम, ऑड को विषम बोलते हैं। तो ये मैं ऑड इवन यूज कर रही हूँ, आपने समझ लिया क्या होता है। तो ये इवन नंबर है, इसलिए एक नंबर x लिया तो दूसरा नंबर हो गया x+2, तीसरा नंबर हो गया x+4। अब इन तीनों का जोड़ 90, तो x प्लस x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 90। अब आप सॉल्व करके बताओ मुझे x की वैल्यू क्या आएगी। आपको मैंने मेथड सिखा दिया कि x कैसे निकालना है। आपका सही आंसर मैंने देख लिया। हाँ, नहीं 90, यस, सुशांत का भी सही है। हाँ जी, अंश का कितना आया? 90 कैसे बेटा? हाँ, वो तो तीनों का जोड़ है, तीनों का सम 90 है। नहीं बेटा, सम तो दिया ही हुआ है 90। आपने तो छोटे से छोटा जो नंबर है, सबसे छोटा नंबर है x, वो फाइंड करना है। आप पहले इक्वेशन को सॉल्व करो। x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 90। तो x प्लस x 3x हो गया, 3x प्लस 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6। 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 90। ये इक्वेशन आ गई। अभी हमने x निकालना है, 6 इधर प्लस हो रहा है, जो नंबर इधर प्लस हो रहा है वो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 90 माइनस 6। 90 में से 6 माइनस करो, 84 आ गया। 3x इज इक्वल टू 84। तो x इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 3। जो नंबर x से मल्टीप्लाई हो रहा था इधर, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 84 को 3 से डिवाइड करो, कितना आया? 28। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया? अब x कितना आ गया? 28। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलें। सबका आ गया ये आंसर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 टाइम्स ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 5 टाइम्स द अदर and the sum of these two numbers is 80. Find the numbers. हमारा क्वेश्चन है 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर। हम सपोज कर लेंगे कि एक नंबर x है, ठीक है। तो ये कहते हैं 3 टाइम्स ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 5 टाइम्स द अदर। और दूसरी चीज दी हुई है, अब हम एक नंबर को तो x मान लेते हैं, दूसरा नंबर कैसे सपोज करें? अब दूसरी कंडीशन पे उन्होंने दी हुई है सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 80। अगर दो नंबर्स का जोड़ 80 है और एक नंबर x है उसमें से, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 80 माइनस x। ठीक है, ठीक है। तो अब हम, एक नंबर x है, दूसरा 80 माइनस x है। अब हम वापस अपना उस कंडीशन पे आते हैं। 3 टाइम्स ऑफ वन नंबर, 3 इंटू x कर दो, एक नंबर x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x हो गया, इज इक्वल टू 5 टाइम्स द अदर नंबर। 5 गुना दूसरा नंबर क्या होगा? 5 इंटू 80 माइनस एक्स ब्रैकेट में। अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। हमारे पास इक्वेशन आ गई, 3x इज इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट में 80 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड। 60 नहीं, 60 तो नहीं है, 40 भी नहीं आएगा। आपकी इक्वेशन बना दी, 3x इज इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट में 80 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड। ब्रैकेट सॉल्व करनी आती है, 5 को 80 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस का साइन लगा के 5 को x से मल्टीप्लाई करो। जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है वो ब्रैकेट की सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बन गया 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 80 हो गया 400
माइनस का साइन है आगे, 5 इंटू एक्स हो गया 5x, तो 3x इज इक्वल टू 400 माइनस 5x। अब 5x माइनस है इधर, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 5x। 400 तो आ रहा है, 3x इज इक्वल टू 400 माइनस 5x था ना, तो माइनस हमने नहीं, हम 5x को लेफ्ट साइड पे लाएंगे, 3x प्लस 5x कितना हो गया, तो 8x इज इक्वल टू 400। अब 8x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 8 क्या हो जाएगा डिवाइड, हाँ, तो x इज इक्वल टू 400 अपॉन 8। 400 को 8 से डिवाइड करो, कटिंग करो, कितना आया 50, यस 50 आएगा। और एक नंबर आपने निकाल लिया 50, दूसरा नंबर है 80 माइनस एक्स। अब 80 माइनस एक्स में x की वैल्यू 50 लगा दो, 80 माइनस 50 कितना हो गया 30, तो एक आंसर है 50 और दूसरा है 30। अब समझ आ गया? अब किसको नहीं समझ आया, ये सबको आ गया लगता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनिल कुमार आपको भी समझ आ रहा है? चंचल आपको कहाँ से नहीं समझ आया? क्या बेटा, सिंपली बंद करो, अपना म्यूट करो। 850 आ गया ना, तो दूसरा नंबर था 80 माइनस एक्स। अब 80 में से 50 को माइनस कर दो, 30 आ गया दूसरा नंबर। ठीक है हाँ चंचल आपको क्या नहीं समझ आया बेटा, कहाँ से नहीं समझ आया? चंचल अनम्यूट करके बात कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ 16% ऑफ, ओके चंचल आपके वहां आवाज की क्यों प्रॉब्लम है? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? चंचल की अपनी नहीं आ रही आवाज मेरे को लगता है। ओके बेटा, आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो जहां से नहीं समझ आया आपको। क्वेश्चन नोट करती जाओ और रेफरेंस देके उसके बारे में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इफ 16% ऑफ 40% ऑफ अ नंबर इज 8, फाइंड द नंबर। अब ये 2 परसेंटेज हैं, 16% ऑफ 40% ऑफ एक नंबर x ले लो उसको, इज इक्वल टू 8। हमने फाइंड द नंबर, हमने वो नंबर फाइंड करना है, तो हम उस नंबर को x सपोज कर लेते हैं। तो 16% ऑफ 40% ऑफ x इज इक्वल टू 8, तो ये बन गया 16 अपॉन 100 इंटू 40 अपॉन 100 इंटू x इज इक्वल टू 8। अब आपको मैंने ये सिखा दिया कि जो चीज इधर डिवाइड हुई हुई है नीचे है डिनोमिनेटर में, वो ऊपर चली जाएगी राइट साइड पे जाके, और जो न्यूमरेटर्स हैं वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो अब आप x को अकेला छोड़ के बाकी सब नंबर्स को राइट साइड पे ले जाओ और इनकी आपस में कटिंग करके मुझे आंसर दो। एक जीरो की गलती है आपकी, 125 आना चाहिए। हाँ, 16 अपॉन 100 इंटू 40 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8। जब हमने x को इधर छोड़ा तो ये 100 इंटू 100 ये चले जाएंगे आगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 इंटू 100 इंटू 100, और 16 और 40 डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला भाग जो उसको बोलते हैं अंश, और 100 जो है वो हर, है ना। तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 100 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 16 इंटू 40। अब आप कटिंग करो, 8 की 16 से हो रही है, 8 टू जार 16, और 2 की 100 से कटिंग करो, 50 आ गया ऊपर, 40 की और 50 की एक एक जीरो कट गई, और 4 2 टू जार 4, 2 5 जार 10, और इधर से दूसरा वाला 2 इंटू 5, तो इनको जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 125। एक मिनट, 8 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 40, ये है ना। तो 8 1 इज 8, 8 2 जार 16, 2 की 100 से कटिंग कर दो, 2 इंटू 50 100, अब 0 से 0 काट दो, और 4 1 ये 5 वाली जो 0 है, और 4 1 इज 4, 4 इंटू 25 होगा 100, ऊपर आ गया 5 इंटू 25, 125 हो गया। इधर एक 5 भी आ रहा है ना 100 वाला, एक 100 में 5 आ रहा है, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 120। हाँ, आ गया कि नहीं बेटा? अब अगले क्वेश्चन पे आए, ये वाला समझ आ गया सबको? ओके, अगला क्वेश्चन है, 3 अपॉन 4 ऑफ अ नंबर इज 19 लेस देन द नंबर, व्हाट इज द नंबर? एक नंबर का 3/4 भाग किस उस नंबर से 19 कम है, तो वो नंबर क्या होगा?
हम सपोज कर लेते हैं नंबर इज x, तो 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू 19 लेस देन द नंबर, मतलब x माइनस 19। तो हमारी इक्वेशन आ गई 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 19। तो ये बन गया 3x/4 इज इक्वल टू x माइनस 19। आप 19 को लेफ्ट साइड पे ला सकते हो और 3/4 ऑफ x को राइट साइड पे ले जाओ, वो उधर जाके x में से माइनस हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं लग रहे ना बच्चों को? यस बेटा? नहीं नहीं, नंबर तो पॉजिटिव है आपका। जो उधर 19 माइनस हो रहा था वो इधर आके प्लस हो जाएगा और 3/4 ऑफ x में से माइनस हो जाएगा। क्या बेटा, किसी का आया आंसर? 3/4 ऑफ ए नंबर इज, नहीं सुशांत गलत है आपका, नहीं गलत है। हाँ, 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 19। 19 को लेफ्ट साइड पे ले आओ, प्लस 19 हो गया। 3/4 ऑफ x को राइट साइड पे ले जाओ तो माइनस हो गया। तो ये आ गया 19 इज इक्वल टू x माइनस x 3x/4। अब 4 और 1 की एलसीएम लो, 4 आया, 4 इंटू एक्स 4x माइनस 3x होल डिवाइडेड बाय 4, तो x/4 हो गया, है ना। 19 इज इक्वल टू x/4। अब x/4 है तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो 19 से। यस, अब आ गया, अब समझ आ गया सबको? ओके, इमरान आपका आ रहा है ठीक, बोल नहीं रहे आज। अच्छा, दिया का तो म्यूट ही किया हुआ है। दिया, अंश आपको भी आ रहा है समझ? ओके गुड। देखो सिंपल सम्स तो सब बच्चे कर लेते हैं, आप तो गिफ्टेड बच्चे हो, है ना। आप मुश्किल वाले क्वेश्चंस भी कर लोगे, है ना। देखो जब भी आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे आपका कंपटीशन बहुत से लोगों के साथ होता है, तो सब बच्चे अपनी अपनी तैयारी करके आए होते हैं और वो जो पेपर बनाया जाता है वो थोड़ा सा मुश्किल बनाया ही जाता है, तभी तो कंपटीशन होगा। अगर आसान होगा तो सबके पूरे नंबर आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए अपने, क्या बेटा? अंश, अंश आपके यहाँ से शोर आ रहा है बेटा आपका, म्यूट करके आप पढ़ा रहे हो किसी को साथ साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ नंबर इज फर्स्ट, आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, यही सिखा रही हूँ कि इक्वेशन बनाई कैसे जाए। सॉल्व करनी तो आप लोगों को आती है वैसे काफी हद तक, वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ में, ठीक है ना। तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, पहले पहले ध्यान से सुनो फिर उसको समझो। A number is first decreased by 10% and then increased by 10%. The number so obtained is 50 less than the original number. Find the number. हमारा क्वेश्चन है कि एक नंबर को डिक्रीज्ड मतलब घटाना और इंक्रीज मतलब बढ़ाना, कि एक नंबर को पहले उसके 10% कम कर दो उसको, फिर जो आएगा उसको 10% बढ़ा दो। आप कहोगे कि 10 पहले घटाया फिर 10 बढ़ाया तो बात तो वही हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप 100 में से 10 माइनस कर देते हो तो वो 90 हो जाता है, फिर 90 का 10% बढ़ा दो, तो 90 का 10% बढ़ाओगे तो वो 10 नहीं होगा, कुछ और आएगा, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक नंबर को पहले 10% घटा दिया, फिर जो आया उसको फिर उसका 10% बढ़ा दिया, तो अब जो नंबर नया बना इस सब को करके, वो पहले नंबर से 50 कम है। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब हम पहले नंबर सपोज कर लेंगे कि ओरिजिनल नंबर है x, ठीक है। अब 10% उसका घटा दिया, तो 10% ऑफ क्या करोगे? हाँ, आप पहले सोचो इसको क्या करोगे। x माइनस 10% ऑफ x कितना बन गया? 0 से 0 कट गई, x माइनस 1/10x, x माइनस x/10। इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 9/10x। अब 9/10x में ऐड करो 10% ऑफ 9/10x। जो ये 9/10x आया इसका 10% 9/10x में ऐड कर दो, तो ये बन गया 9/10x प्लस 10/100 इंटू 9x/10 था, 10 से 10 कट गया तो ये आ गया 9x/100। अब इसका एलसीएम लो, 100 आया, और ये जो है इनको प्लस करके जो आएगा ये इक्वल टू x माइनस 50। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई।
9/10x प्लस 9/100x इज इक्वल टू x माइनस 50। अब इसका एलसीएम लेंगे, 100 आया लेफ्ट साइड का, 100 को 10 से डिवाइड करो, 10 इंटू 9 90x प्लस 9x, ये बन गया 99x, और ये बन गया 99x अपॉन 100 इज इक्वल टू x माइनस 50। अब ये 100 दूसरी साइड जाके दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 100x माइनस 50 इंटू 100 5000, और लेफ्ट साइड पे है 90x प्लस 9x, ये आ गया 99x। 99x इज इक्वल टू 100x माइनस 5000। अब 5000 को लेफ्ट साइड पे ले आओ, प्लस हो गया, और 99x को राइट साइड पे ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो 100x माइनस 99x 1x आ गया, और इधर आ गया हमारे पास लेफ्ट साइड पे 5000, तो x की वैल्यू आ गई 5000। सबको समझ आया ये? अगर किसी को नहीं आया तो अनम्यूट करके बता दो, फिर से बता दो। ओके, बताती हूँ, म्यूट कर लो सब। हमारा क्वेश्चन था, एक नंबर को पहले 10% डिक्रीज कर दिया गया। हमने सपोज कर लिया x नंबर है, x में से 10% x का माइनस कर दो, तो x माइनस 10% ऑफ x, 10% मतलब 10/100, एक जीरो कट जाएगी, तो ये हो गया x माइनस 1/10 इंटू एक्स। 10 इसका एलसीएम लो, तो ये आ गया 10x माइनस 1x, 9x हो गया, 9x अपॉन 10 आ गया ये। अब क्लियर है? अब जो 9/10x आया, जो नंबर आया, उसको 10% इंक्रीज कर दिया गया, तो 9/10 ऑफ x में 10% ऑफ 9x अपॉन 10 ही करेंगे। एक तो नंबर हुआ 9/10 ऑफ x, और दूसरा इसका 10%, इसी नंबर का 10% इसमें ऐड कर दो, तो वो बराबर है x माइनस 50 के। ठीक है, तो ये बन गया 9x अपॉन 10 प्लस 9x अपॉन 100 का एलसीएम लेंगे, 100 आया, 100 को 10 से डिवाइड करो, 10 इंटू 9 हो गया 90x, प्लस 100 को 100 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 9x से मल्टीप्लाई किया तो 9x, ये आ गया आपका 90x प्लस 9x हो गया 99x अपॉन 100, और राइट हैंड साइड पे है x माइनस 50। ठीक है, अब ये 100 जो है नीचे, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये उधर के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इंटू एक्स हो गया 100x, और माइनस 50 इंटू 100 हो गया 5000। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 90x प्लस 9x हो गया 99x इज इक्वल टू 100x माइनस 5000। अब 99x को उधर जाके 100x में से माइनस कर दो, x आ गया, और 5000 उधर माइनस है, इसको लेफ्ट साइड पे लाओगे तो ये प्लस 5000, x की वैल्यू आ गई 5000। अब क्लियर है? और किसी बच्चे को डाउट कोई? नो? ओके, ठीक है, फिर आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है, कल हम कंटिन्यू करेंगे आगे यही वाली टाइप के। अब ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, इनको समझ आ गया? हाँ, मेहनत तो करोगे थोड़ी। आज आपको ग्रुप में ले लूं, फिर पढ़ना है आपने, आपको भी ले लूं, और ये अनिल को भी। अनिल कहाँ गया? ठीक है, ठीक है, चलो मैं आपको ऐड करती हूँ, और फिर आप उसमें ना पुरानी जो ऑडियो है उनमें सर्च करके कुछ सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। ठीक है, हाँ। और एक मैं सुन रही हूँ एग्जाम्स हो रहे हैं क्या, 10th के और +2 के, कि कैंसिल हो गए? हो रहे हैं? अच्छा,